आप मसीह का सुगंध है। आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु में नया जीवन पाया हुआ है और प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा हर एक दिन चलते हैं, तो आप मसीह का सुगंध है। आप जहाँ पे भी जाते हैं मसीह का सुगंध फैलाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु में नया जीवन पाया हुआ है, पापों से मन फिराया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और प्रभु यीशु को विश्वास करके हर एक दिन उसके वचन से और पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, वो मसीह का सुगंध है और मसीह का सुगंध वो फैलाता है। ये कोई बाहर की कोई शारीरिक सुगंध के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये आत्मिक सुगंध है। मतलब आपका जो चरित्र है, आपका जो स्वभाव है, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जो आपका विचार है, आपके अंदर जो परमेश्वर का प्यार है, ये सारी चीज़ मसीह का सुगंध है। आप जहाँ पे भी जाते हैं मसीह का सुगंध आप फैलाते रहते हैं। आपके स्वभाव से, आपकी बातचीत से, आपकी चिंताधारा से, आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, आप जो सच्चाई के साथ चलते हैं, आप परमेश्वर के प्यार की बात करते हैं, आप जो पापों से आप समझौता नहीं करते हैं और गलत रास्ते में अपना नहीं चलते हैं, पवित्रता में चलते हैं, ये सारे मसीह का सुगंध को फैलाता है। लेकिन इसके द्वारा क्या हो रहा है, हो सकता है कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, वो लोग आपके साथ बात करना चाहता है, आपके और नज़दीक आना चाहता है, आपसे बहुत सारा चीज़ सीखना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो आपको शायद पसंद नहीं करता है। बहुत सारा लोग आपको घृणा करते हैं अंदर से। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हम मसीह का सुगंध है और हम जब मसीह का सुगंध फैलाते हैं, कुछ लोग हमें पसंद करेंगे, कुछ लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। पौलुस का लिखा हुआ दूसरे कृत्यों की किताब 2:14-16, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर उसके ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है, आपके द्वारा फैलाता है। आप अगर विश्वासी है, आपके द्वारा वो परमेश्वर का जो सुगंध है परमेश्वर फैलाता है इस दुनिया में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। देखिए, आप मसीह का सुगंध है। किसी भी व्यक्ति के पास दुनिया में दो तरह का लोग है, एक मसीह को ग्रहण किया है, एक मसीह को ग्रहण नहीं किया है। कुछ लोग ऐसे भी है जो मसीह को ग्रहण नहीं किया है, वो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए भी आप परमेश्वर के सुगंध है, मसीह का सुगंध है आप। लेकिन जो लोग सच्चाई को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग, उनके लिए आप सुगंध नहीं है। क्या बोल रहे हैं उसके बाद 16वां वचन में, कितने के लिए तो मरने का निमित्त मृत्यु का गंध है। जो लोग मसीह को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर को सच्चाई के पसंद नहीं करते हैं, उसके लिए आप मृत्यु का गंध है। और कितने के लिए जीवन का निमित्त जीवन का सुगंध है। जो प्रभु को ग्रहण किया है, जो पवित्र आत्मा ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा में चल रहा है, उनके लिए आप जीवन का गंध है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी है, वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है लेकिन सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए भी आप जीवन का सुगंध है। और इन बातों के योग्य कौन है? तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन में बोल रहा है कि हम जो विश्वासी है, जो आत्मा के द्वारा चलते हैं हर एक दिन, वो परमेश्वर के सुगंध फैलाते हैं। परमेश्वर ये सुगंध हमारे द्वारा लोगों के बीच में फैलाते हैं। देखिए, ये जो परमेश्वर के सुगंध फैलाने की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको कहीं कलीसिया में या चर्च में जाके बहुत बड़ा प्रीचर होना है या कहीं पे बहुत बड़ा मीटिंग करना है, वो नहीं है। आपके स्वभाव से ये होगा। आप विश्वासी होने के नाते आप जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो प्यार की बातें करते हैं, क्षमा की बातें करते हैं, पवित्रता की बातें करते हैं, पापों में नहीं चलते हैं, ये परमेश्वर का सुगंध है। ये सुगंध हम लोग, जो एक विश्वासी है, जो वो कहीं पे भी जाता है, वो सुगंध को फैलाते हैं। अब जब आपका जो चाल चलन, आपका बातचीत, लोग जो है आपके आसपास में, वो देख रहा है आपको। कोई भी लोग है, वो आपके घर के लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं, समाज के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, दोस्त है, वो सभी आपको देख रहा है, बहुत गौर से देख रहा है। शायद वो आपसे बहुत अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपका स्वभाव को देख रहा है, आपका बातचीत को देख रहा है, आपका
आपका चिंताधारा, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो सारी चीज़ों को देख रहा है, वो सुगंध को समझने की कोशिश कर रहा है। इसमें से दो तरीका का लोग हैं। कुछ लोगों के लिए आपका जो ये स्वभाव है, आप जो ये बातचीत करते हैं, आपका स्वभाव, चाल चलन, जो मसीह के द्वारा जो चाल चलन आप चल रहे हैं, जिस स्वभाव को आप दिखा रहे हैं, वो उनके लिए एक मौत के जैसा है, मौत के जैसा है। पहला पतरस की किताब 4 का 3 और 4 में पतरस ऐसा लिख रहा है कि हम जब विश्वासी नहीं थे तब हम पाप में जीवन जीते हैं, गलत तरीका से जीवन जीते हैं, गलत पापों में, स्वभाव में जीवन जीते हैं, उसमें आनंद लेते थे। लेकिन जब विश्वास में आ चुके हैं और विश्वास में चलने लगे, पवित्रता में चलने लगे, पवित्रता का बात करने लगे, और हमारे जीवन से लोग पवित्रता का चीज़ देखने लगा, सिर्फ बात करना नहीं, हमारा जो चाल चलन, हमारा जो स्वभाव है, वो सारी चीज़ जो दुनिया के लोग देखने लगे, वो लोग पसंद नहीं करने लगे। वो लोग पसंद नहीं करते हैं कि ये कैसे जीवन जी रहा है, ये तो झूठ नहीं बोल रहा है, ये तो पाप नहीं कर रहा है, ये तो गंदा बात जो हम लोग कर रहे हैं उसमें वो मज़ा नहीं ले रहा है, ये तो हम जो पाप में चल रहे हैं वो चलना नहीं चाहता है, ये तो हमारे साथ नहीं चल सकता है, ये तो हमेशा पवित्रता की में बात कर रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये समझिए कि आप विश्वासी होने के नाते, आप जो आपका जो स्वभाव है, आप उसके द्वारा उनको घाव नहीं दे रहे हैं, आघात नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन आपका जो सच्चाई, पवित्रता, धार्मिकता का रास्ता है, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, वो उनके अंदर जो अपवित्रता है, उनके अंदर जो पाप है, उनके अंदर जो गलत चीज़ है, उस सारे चीज़ों को उनको दिखा रहा है। वो देख पा रहा है कि वो कितना गलत है, तो इसलिए वो आपको पसंद नहीं कर रहा है। आपको इसलिए नहीं पसंद कर रहा है कि आपके बातों से वो उनको कोई घाव लगा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका जो सच्चाई, पवित्रता है, उसको जब उनके दिलों में छुआ, उनको समझ में आ रहा है कि अरे हम तो गलत जीवन में चल रहे हैं, हम तो सही सच्चाई में नहीं चल रहे हैं, हमारे जीवन में तो पवित्रता नहीं है, इसलिए वो आपको पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए बोल रहा है कि ये तो उनके अंदर अंधेरा है, वो अंधेरा जो है उजाले को पसंद नहीं करता है। उनके अंदर जो अंधेरा है, वो आपके अंदर जो उजाला है, प्रभु में आप जो चल रहे हैं, आपके अंदर जो उजाला है, सच्चाई है, उसको पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका जो अंधेरापन है लोग समझ जाएंगे, तो इसलिए वो आपको पसंद नहीं कर रहा है। देखिए, प्रभु यीशु भी इसके बारे में बात किया था। यूहन्ना का 3 का 19 से 22 में अगर जाएंगे, यहाँ पे भी प्रभु यीशु ने इसके बारे में बात किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 का 19 से 21, प्रभु यीशु ने कहा, और दंड की आज्ञा के कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार की ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। वो लोग बुरे काम में चल रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, वो लोग अंधकार को पसंद करते हैं। उसके बाद बोल रहा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता है, ऐसे ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पे चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किया गया है। जो अंधेरे में चल रहा है, जिसके जीवन में अंधेरा है, बहुत सारा समय वो लोग उजाले के पास नहीं आना चाहता है। बहुत सारे लोग अंधेरे में है, उनके पास जब आप सच्चाई बोलेंगे, वो लोग आना चाहता है, वो लोग पवित्रता में आना चाहता है, वो लोग अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग अंधेरे में है और लोग डरते हैं कि हमारा अंधेरा जो है लोगों को समझ में आ जाएगा, तो वो उजाले में नहीं आना चाहता है। यही प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि वो लोग अंधेरे में चल रहा है, वो आपके मुंह से जो सच्चाई निकल रहा है, आप जो सच्चाई में चल रहे हैं, आपके स्वभाव में, आपका चाल चलन में, आपका जो डिसीजन है, वो सारी चीज़ देख के वो उनको डर आ रहा है। वो लोग चाह रहा है कि आपसे दूर रहे, ताकि उनके जीवन का अंधेरा जो है, उनका जीवन का जो पाप है, वो बाहर ना निकल जाए, एक्सपोज ना हो जाए, लोग नहीं जान पाए कि अरे वो पाप में चल रहे हैं। तो इसलिए वो घृणा करते हैं, जो लोग उजाले में चलते हैं उनको घृणा करते हैं, और वो लोग उसके बैर रखते हैं, उसको दूर रखते हैं। वो लोग गलत भी बोल सकते हैं, आपको गलत चीज़ बोल सकते हैं, आपके साथ गलत बर्ताव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ बहुत साधारण चीज़ है। आपके साथ अगर ये ऐसा हो रहा है, आप साथ सोच रहे हैं, ओ मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं विश्वास में आ गया, सच्चाई में चलना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहा। ये बहुत साधारण चीज़ है, साधारण नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ है, ये साधारण क्रिश्चियन लाइफ है। आपको गलत जो दोस्त है, गलत जो स्वभाव के लोग हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहना है। आपका जो स्वभाव है, आपका जो बिहेवियर है, वो उनको देख के लोग मौत का गंध जैसे लगते हैं उनको, जैसे वचन में लिखा हुआ है,
उनको लगता है कि अरे ये क्या चीज़ है, तो हम तो जीवन नहीं चल सकते हैं ऐसे, तो उनको ऐसा लगता है। प्रभु यीशु ने कहा कि देखो, अगर लोग मुझे बुरा बोल रहा है तो तुम्हें तो बुरा बोलेगा ही। मत्ती का 10:25 में प्रभु यीशु कह रहा है, चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वाले को क्या ना कहेगा। प्रभु यीशु को लोगों ने शैतान कहा, जो फरीसी लोग थे वो लोग कहा शैतान के द्वारा काम कर रहा है, शैतान के ओर से है। तो हम लोग को तो बोलेगा ही लोग, हम लोग को दुनिया के लोग बोलेंगे। इवन बहुत सारा क्रिश्चियन है जो प्रभु यीशु में नया जीवन नहीं पाया, वो पाप में चल रहा है, वो लोग भी बोलेंगे। सिर्फ दुनिया के लोग नहीं, बहुत सारा क्रिश्चियन लोग जो शायद वो कलीसिया में भी जाता है लेकिन वो प्रभु यीशु में नया जीवन नहीं पाया हुआ है, उनको लगेगा ये गलत कर रहा है, गलत चीज़ बोल रहा है, तो हमें भी वो गलत बोलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु को बोला था हमारे ऊपर भी वो ये सब चीज़ खराब बर्ताव करेगा। ये बहुत साधारण चीज़ है। लेकिन हम लोग, आप अगर इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, प्रभु यीशु में चल रहे हैं, उसके आत्मा के द्वारा चल रहे हैं और आत्मा के द्वारा स्वभाव में आप चल रहे हैं, तो आपका जीवन कुछ लोगों के लिए सुगंध है, जीवन का गंध है, जीवन का गंध है, अनंत जीवन का गंध है। तो ये कौन सा लोग है? ये वो लोग हैं जो लोग प्रभु यीशु में नया जीवन पाया हुआ है, जो लोग खुद नया जीवन पाया हुआ है, आत्मा को पाया हुआ है, आत्मा में चल रहा है, उनके लिए आप सुगंध है। इसके अलावा बहुत सारे लोग पाप में भी रह सकते हैं, अंधेरे में भी रह सकते हैं, वो लोग प्रभु यीशु को शायद ग्रहण नहीं किया है, उनके लिए भी आप सुगंध हो सकते हो। वो लोग प्रभु यीशु को ढूंढ रहा है, वो लोग सच्चाई में आना चाहते हैं, वो लोग जब आपको सुन रहे हैं, आपके स्वभाव को देख रहे हैं, तो उनको भी जीवन का गंध लग रहा है, तो वो लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे, वो लोग आपके पास आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे समय बिताना चाहेंगे, आपसे और कुछ जानना चाहेंगे। आप उनको प्रभु में लेके आने में सहायता कर सकते हो, आप उनको डिसाइपलशिप कर सकते हो, उसको चेलेपन का शिक्षा देकर उनको बढ़ा सकते हो ताकि वो भी प्रभु में चल सकता है। तो आपका जो स्वभाव है, आपका बर्ताव है, वो भी बहुत सारा लोगों के लिए जीवन का सुगंध है। आपके अंदर जो शांति है, आपके अंदर जो चीज़ों को बोलने का जो पवित्रता में आप चलते हो और सच्चाई में जो चीज़ों को आप बोलते हो, वो चीज़ बहुत सारे लोग पसंद करेंगे। आप जो पापों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, बहुत सारे लोग पसंद करेंगे। आप जो लोगों को क्षमा करते हो, लोगों को प्यार करते हो, ये लोग पसंद करेंगे। बहुत सारे लोग हैं ये सब चीज़ पसंद करेंगे। आप जो परमेश्वर को मान के चलते हो, ताकि आपके जीवन में कोई भी तकलीफ भी आए फिर भी आप परमेश्वर को मान के चलते हो। ये जो आपके अंदर जो परमेश्वर के साथ चलने का स्वभाव है, परमेश्वर के हिसाब से बातें करने का जो है, ये चीज़ बहुत सारे लोग पसंद करेंगे। तो ये चीज़ समझना है कि जो वो लोग पसंद कर रहे हैं हमारे अंदर, वो हमारा खुद का सुगंध नहीं है, आपका सुगंध नहीं है, हमारा सुगंध नहीं है। हम लोग आलोचना कर रहे हैं ये जो हमारे अंदर जो सुगंध के बारे में, आत्मिक सुगंध, लेकिन ये सुगंध हमारा खुद का नहीं है। हम तो अविश्वास में थे, पाप में थे, वहां से प्रभु यीशु ने नया जीवन दिया। ये सुगंध प्रभु का है, जो प्रभु हमारे अंदर है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु हमारे अंदर है, वो उसका सुगंध है। जो प्रभु हमारे अंदर है, वो हर एक दिन जो हमारे अंदर काम कर रहा है, उनका सुगंध है। ये सुगंध प्रभु यीशु से आता है। जब आप प्रभु यीशु से समय बिताते हैं, रोज उसके आत्मा से सुनते हैं, उसके आत्मा के द्वारा चलते हैं, उसके वचन के द्वारा चलते हैं, उसके आदेश पालन करते हैं हुए चलते हैं रोज, तो आपके अंदर से उसका सुगंध आता है। आपकी बातचीत, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, ये सारी चीज़ों से सुगंध आता है। और आप जहाँ पे भी जाएंगे वो सुगंध आप फैलाते रहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा प्रभु यीशु इस जगत में ये सुगंध फैलाते रहेगा। तो आप कहीं पे भी जाएंगे, आपके परिवार जो है वो सबसे पहले वो सुगंध पाएगा। आपके दोस्त लोग जो है, आपके आसपास के जो लोग हैं, सभी लोग, आपके जिस ऑफिस के लोग हैं, समाज के लोग हैं, सभी लोगों को सुगंध मिलेगा, आपके द्वारा वो सुगंध मिलेगा। अब ये सुगंध के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पुराने नियम के समय से ये जो सुगंध है, ये सुगंध के बारे में पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम में एक मंदिर था जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होता था, और लोगों को आदेश किया गया था कि वो लोग पशु का बलि लेके आए वहाँ पे, और वो लोग बलि देते थे पशु का, और उसके बाद पशु बलि के बाद पशु का मांस का कुछ अंश उसके वहाँ पे जो वेदी था, यज्ञ वेदी था प्रभु का, उस वेदी के ऊपर चढ़ाया जाता था। वेदी के ऊपर जब चढ़ाया जाता था, उस वेदी में आग जलता था। तो वो आग में वो जो मांस था और उसके साथ जो चर्बी था वो जलता था, और जलने के बाद वहाँ से सुगंध निकलता था, और परमेश्वर उस सुगंध से प्रसन्न होता था। देखिए, लेख व्यवस्था जो है, जिसको लेविटिकस कहते हैं इंग्लिश में, लेख व्यवस्था उसका 3:16 में लिखा हुआ है, याजक के वेदी पर
बकरे के भागों को जलाना चाहिए। वो यहोवा के आग द्वारा दी गई भेंट तथा याजक का भोजन होगा। उसकी सुगंध यहोवा पसंद करती है। वो जो मांस को जलाया जाता था, उसका मांस का जो सुगंध होता था, जलने का जो सुगंध निकलता है, वो परमेश्वर पसंद करते थे। आज के समय वो मंदिर नहीं है, वो मंदिर टूट चुका है और मंदिर का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पे जीवन दिया है। बलि प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु हमारे लिए सूली पे बलि चढ़ा हमारे पापों के लिए, और उसके लहू के द्वारा हमारा पाप धुल चुका है। अभी वही मंदिर का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि विश्वासी का शरीर है मंदिर, लेकिन फिर भी एक बलि का आवश्यकता है। अभी वो बलि है हम खुद, हमारा जीवित शरीर, हमारा जीवन परमेश्वर के पास एक बलि होना चाहिए। देखिए रोमियो का किताब उसका 12:1 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर के दया के स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। ये तुम्हारा आध्यात्मिक उपासना है, ये तुम्हें चुकाना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा जो जीवन है उसको परमेश्वर के वेदी के ऊपर जिंदा चढ़ाना है, और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। जैसे कि पुराने नियम में मांस को चढ़ाया जाता था, अभी वो बोल रहा है तुम्हारे जीवन को तुम चढ़ाओ, और तुम्हारा जीवन जो है उसको दे दो उसको, और उसके लिए जियो। और जब तुम उसके लिए जियोगे, तुम्हारा जीवन का स्मेल, तुम्हारा जीवन का जो सुगंध है, वो परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो इसलिए हमें हमारा जीवन को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को देना है। मतलब हमें प्रभु के लिए जीना है, अपने लिए, परिवार के लिए, पैसा के लिए, फैमिली के लिए, भविष्य के लिए नहीं जीना है, प्रभु यीशु के लिए जीना है। प्रभु यीशु क्या चाहता है हमारे जीवन से, वही करना है। जब हम उसके लिए जिएंगे तो हमारा जीवन जीवित बलिदान परमेश्वर के लिए, उसके वेदी पे, और वो बलिदान परमेश्वर पसंद करता है, परमेश्वर खुश होता है उस बलिदान से। तो परमेश्वर भी हमारे जीवन का बलिदान से खुश होता है, हमारे जीवन का जो सुगंध है उससे खुश होता है, और वो लोग भी खुश होता है जो लोग सच्चाई में चल रहे हैं और सच्चाई ढूंढ रहे हैं, वो लोग भी खुश होता है। तो हम लोग जो उसके बाद जो प्रभु यीशु के आदेश पालन करके चलते हैं, उसके द्वारा लोगों को उसके प्यार के द्वारा जो हमें प्यार मिला हुआ है, उस प्यार से हम जब लोगों को क्षमा करते हैं, जब हम अपने लिए अपने आप को नकारते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं, जब हम पवित्रता में चलते हैं, ये सारे चीज़ प्रभु को खुश करता है। हम जो लोगों को क्षमा करते हैं, प्यार करते हैं, अपने आप को नकारते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, ये सारी चीज़ परमेश्वर को खुश करता है। और हमें ऐसे जीवन जीना है ताकि हमारा जीवन एक संपूर्ण रूप से उसके हाथ पे सौंपा हुआ जीवन। अभी हम कैसे इस सुगंध को लगातार जारी रखेंगे हमारे जीवन से, तो इसके लिए आपको कुछ बहुत मेहनत करने का ज़रूरत नहीं, बहुत कुछ मेहनत करना है तभी होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर प्रभु यीशु में नया जीवन पाया, पहले आपको प्रभु यीशु में नया जीवन पाना है। देखिए बहुत सारे लोग कलीसिया में जाता है, वो अपने आप को क्रिश्चियन बोलता है, लेकिन प्रभु यीशु में नया जीवन नहीं पाया। नया जीवन कैसे पाते? प्रभु यीशु को विश्वास करना है, पापों से मन परिवर्तन करना है, संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन करना है, पानी बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाना है, ये पहले होना है। उसके बाद वो पवित्रता में चलेगा, आत्मा में चलेगा। जब वो चलेगा उसके जीवन से ऑटोमेटिकली ये चीज़ निकलेगा। लेकिन ये जो चलना है इसमें बहुत सारी चीज़ हमें करना है। जब प्रभु में विश्वास में जब हम चलते हैं, प्रभु के साथ समय बिताना ज़रूरी है। हर एक दिन प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु के वचन के साथ समय बिताना, उसके वचनों को पालन करना, आज्ञा पालन करना, उससे सुनना है परमेश्वर क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से चलना है। और जब हम उसके हिसाब से चलने लगते हैं तो हमारे जीवन से लोगों के लिए प्यार, लोगों के लिए क्षमा, परमेश्वर की पवित्रता, उसके सच्चाई ऑटोमेटिकली निकलता है। ये हमारे अंदर से निकलेगा अगर हम परमेश्वर के साथ सही संपर्क रखेंगे और उसके साथ चलेंगे। तो परमेश्वर चाहता है ये चीज़ कि हम उसके साथ जुड़े रहें, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की सुगंध, मतलब ये स्वभाव निकले, और उसके द्वारा लोग परमेश्वर के बारे में जाने, वो विश्वास में आए, वो भी पवित्रता में आए, वो भी परमेश्वर की सुगंध फैलाए। अभी हमें क्या करना है? जो लोग हमें पसंद नहीं करते उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनको क्षमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो विश्वास में आए। अगर कोई लोग आपको खराब बोल रहा है, परिवार के लोग, बाहर के लोग, क्योंकि आप प्रभु यीशु में हैं, प्रभु यीशु में उसके सच्चाई के बात बोल रहे हैं, पवित्रता के बारे में बात बोल रहे हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, आप डिस्करेज मत होइए। ऐसा होता है, लोग ऐसे करते हैं क्योंकि वो प्रभु यीशु को नहीं जानते, इसलिए वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं।
तो उनको क्षमा कीजिए। आप ऐसा गलत सोच में मत रहिए। प्रभु यीशु के पास प्रार्थना कीजिए कि उन सारे लोगों का दिल बदले एक दिन और वो लोग भी विश्वास में आए। उनके जीवन में भी कोई चीज़ का ज़रूरत है तो आप प्रार्थना कीजिए उनके लिए। और आप खुद लगातार प्रभु के साथ चलिए। आप खुद लगातार परमेश्वर के साथ समय बिताइए, परमेश्वर के साथ चलिए, ताकि आपके जीवन से ये सुगंध हमेशा फैलते रहे और दूसरे लोग प्रभु यीशु का सुगंध पाए और लोग विश्वास में आए। तो मैं आपको अंत में यही बोलूँगा, जब लोग आपसे मिलते हैं, आपके परिवार में, बाहर, कहीं भी, तो वो लोग क्या परमेश्वर की सुगंध पाते हैं आपके स्वभाव से, आपकी बातचीत से? आपकी बातचीत, आपका स्वभाव क्या लोगों को प्रभु यीशु की तरफ जाने में सहायता करता है? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु में हैं और प्रभु यीशु में चल रहे हैं, हमारा स्वभाव, हमारा बातचीत लोगों को प्रभु यीशु का स्वभाव दिखाएगा। प्रभु यीशु चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति उसकी सुगंध फैलाए इस दुनिया में, ताकि जो लोग उसके सच्चाई को ढूंढ रहे हैं वो लोग प्रभु यीशु के पास आ पाएगा, उसके विश्वास में आ पाएगा। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपको सहायता करेगा मसीह में बढ़ने के लिए, उसकी आत्मा सच्चाई में बढ़ने के लिए। धन्यवाद।